बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सेलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और 12th अकाउंटेंसी में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस पे हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने WCR देख लिया, जनरल रिजर्व देख लिया। अब हम IFR या IFF यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के ऊपर बात करेंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मतलब क्या होता है वो सबसे पहले जान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब आप जानते हैं कि यदि एक पार्टनरशिप फर्म में कोई पैसा इन्वेस्ट किया हो, इन्वेस्टमेंट आपको असेट साइड में कोई दिखाई दे रहा हो, कहाँ इन्वेस्ट करेगी पार्टनरशिप फर्म? हो सकता है किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हो, बॉन्ड्स खरीद रखे हो, डिवेंचर्स खरीद रखे हो, तो ये इन्वेस्टमेंट होता है। तो उस इन्वेस्टमेंट में अगर फ्लक्चुएशन आता है, फ्लक्चुएशन मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे, भाव कम ज्यादा होता है। ज्यादा हुआ तो बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कम हो गया, नुकसान हो गया, तो वो नुकसान झेलने के लिए आप जो रिजर्व बना रहे हो, प्रॉफिट में से पैसा जो बचा के रखते हो, उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ओके, इसकी कंडीशंस देख लेते हैं अलग अलग क्या क्या है। सबसे पहले ए एंड बी, एक एग्जांपल लिया मैंने, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, दे डिसाइड टू चेंज देयर रेशियो एज 3:2। ए और बी इक्वल पार्टनर है, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम हमारा रेशियो चेंज कर लेंगे। क्या रख लेंगे? अपना रेशियो 3:2 रख लेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, हमें पता है कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पुराने सारे प्रॉफिट एंड लॉस हम पार्टनर्स के अंदर बांट देते, पार्टनर में बांट देते। कौन से रेशियो में बांट देते? पुराने रेशियो में, क्योंकि उनका अधिकार है उस प्रॉफिट लॉस पे, पर पुराने रेशियो में अधिकार है। इसलिए जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, सारे प्रॉफिट एंड लॉस पुरानों में बांट दिए जाएंगे। अब यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास 60,000 है, हमने बचाया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट है हमारा 4 लाख का। अगर इसकी मार्केट वैल्यू में कोई डाउनफॉल आता है, मार्केट वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट आपके पास ही रहेगा, पर मार्केट में इसकी वैल्यू गिर जाए कि भैया 3,80,000 रह गई, 3,50,000 रह गई, तो किसी भी स्थिति को झेलने के लिए आपके पास क्या है? रिजर्व है। तो उस लॉस को, उस घाटे को इस अमाउंट से हम पूरा करेंगे। देखिए, अगर आपकी बैलेंस शीट में 60,000 का IFR है और इन्वेस्टमेंट है 4 लाख का, और आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है मार्केट वैल्यू के बारे में कि मार्केट वैल्यू कितनी है, गिरी, कम हुई, क्या हुई, पता नहीं, है ना, तो हम इस पुराने प्रॉफिट लॉस का क्या करेंगे? ये पुराना प्रॉफिट है हमारे लिए, तो इसका क्या करेंगे? भैया पुराने पार्टनर्स में बांट दो, है ना। तो हमारी एंट्री बन जाएगी हमारी एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। जैसे WCR को बांटा था वैसे ही WCR हमारा एक प्रॉफिट था, रिजर्व था, उसको बांट रहे हैं। जब रिजर्व या प्रॉफिट को बांटते हैं तो डेबिट होता है, क्योंकि हम इसको आज से खत्म करेंगे बैलेंस शीट से। उसी तरह इन्वेस्टमेंट रिजर्व को भी हम आज के बाद खत्म कर रहे हैं, इसको पार्टनर्स में बांट दे रहे हैं, तो ये खत्म होगा तो डेबिट होगा, क्योंकि रिजर्व एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, खत्म होती है तो डेबिट होती है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से डेबिट हो जाएगा? ये 60,000 रुपीज से डेबिट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रॉफिट को आपको बांटना है, तो पुराना रेशियो क्या था इनका? 30,000। क्यों था पुराना रेशियो? क्योंकि क्वेश्चन में दिया था A and B आर इक्वल पार्टनर। नया उनका 3:2 डिसाइड हो रहा है, पर पुराना तो 1:1 ही था। तो जब तक आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मार्केट वैल्यू की, तो आप पुराने रिजर्व को पुराने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांट देंगे, जो हमने किया। अगला, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹4 लाख, हमारा इन्वेस्टमेंट 4 लाख का ही था और मार्केट वैल्यू आज भी 4 लाख ही है, तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, कोई फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं, तो आपको रिजर्व की आवश्यकता है ही नहीं। तो आप क्या करो? बस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट, इन दोनों में बांट दीजिए। जैसा हमने पहले किया था वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशन तो हुआ ही नहीं है, इसलिए जैसा पहले किया था वैसे ही 60,000 और ये बढ़ जाएगा 30 और 30 में ये बांट दिया हमने, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, मतलब इंफॉर्मेशन ये थी कि भैया कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है। ओके, अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की गिर जाए
और रह जाए कितनी 3,80,000। आपका इन्वेस्टमेंट पहले कितना था 4 लाख का था। अब इसकी मार्केट वैल्यू क्या भैया, मार्केट में इस शेयर की इस डिबेंचर की जो भी है वो वैल्यू कितनी रह गई है 380 रह गई है। तो कितने का नुकसान हो रहा है 20,000 का। पर रुक जाइए, नुकसान झेलने के लिए आपके पास IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या IFR है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना है हमारे पास 60,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी है। तो जब भी असेट की वैल्यू कम होती है तो वो क्रेडिट होता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से कम हुई 20 से। अब क्रेडिट क्यों होता है इन्वेस्टमेंट, भैया कोई भी असेट आपने खरीदी, मशीन खरीदी तो मशीन टू कैश करेंगे, क्योंकि मशीन बढ़ी तो मशीन डेबिट, कैश कम हुई तो कैश क्रेडिट। उसी तरह इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डेबिट। तो जब भी कोई असेट बढ़ती है तो वो डेबिट होती है और जब भी कोई असेट कम होती है तो वो क्रेडिट होती है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया। बचा हुआ जो बचेगा वो सारा प्रॉफिट एस कैपिटल में और बीस कैपिटल में हम बांट देंगे बराबर बराबर। तो ले जाओ भैया 20-20 हजार दोनों ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बचा हुआ था रिजर्व। आगे बढ़ते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देख लो आप 4 लाख थी और कितनी रह गई है 320, 80,000 गिर गई भाई साहब, लॉस हो गया है ना। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो आपके पास 60 ही था, लॉस हो गया 80। करेंगे इसका भी कुछ, ये कर लेंगे अपन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू, हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट गिरा है ना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई। रिजर्व था 60,000 का और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी 80, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20 से ज्यादा गिर गई। यहां पर असेट कम हुई, इसका इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट पे जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अगर रिवैल्यूएशन अभी समझ में नहीं आ रहा है तो इसके बाद में रिवैल्यूएशन का ही एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसको आप देख सकते हैं, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 20,000 कहां चला गया रिवैल्यूएशन में। जैसे WCR में भी प्रोविजन ज्यादा हो गया था रिजर्व से, उसको भी हमने रिवैल्यूएशन में डाला था। अब ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस है इसको बांट दो आप, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू री वैल्यूएशन अकाउंट। 20,000 का रिवैल्यूएशन लॉस है, 10 ये बांट दिया रिवैल्यूएशन का लॉस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हो गई है 4,80,000। अब यहां तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, फ्लक्चुएशन है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट था 4 लाख रुपीस का, अब वो हो गया 480 का, 80,000 बढ़ गए हैं। तो रिजर्व की जरूरत है क्या आपको, नहीं है। क्यों, क्योंकि जब लॉस होता है तब उस लॉस को झेलने के लिए आपको रिजर्व की जरूरत है, प्रॉफिट हुआ तो उसके लिए तो जरूरत ही नहीं है। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो ऐसा का ऐसा बांट दो, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। क्यों बांट दो ऐसा का ऐसा 60, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत तब थी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जब आपका इन्वेस्टमेंट गिर जाता, वैल्यू कम हो जाती। अभी तो बढ़ा है तो अभी इस IFR की जरूरत नहीं है। तो अब इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उसके लिए भी एंट्री बनाओ। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, जब बढ़ेगी तो क्या होगी डेबिट, इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से बढ़ा इन्वेस्टमेंट, 80,000 से बढ़ा है तो ये लीजिए 80, और यहां आपको रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है। भाई असेट बढ़ी तो आपको प्रॉफिट हुआ, तो इस प्रॉफिट को भी बांट दीजिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट हुआ 80 का, ये भी पुराने रेशियो में 40। ये हालांकि ये चीज़ आप रिवैल्यूएशन वाले वीडियो में सीख जाओगे, है ना। तो ये दोस्तों हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट देखा, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कम होता है तो क्या करना है, ज़्यादा होता है तो क्या करना है, कुछ नहीं होता तो क्या करना है, ये सब सीखा। उम्मीद करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। नहीं भी हुए तो मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेज सकते हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।